हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हो गए। इस समय हम खड़े हैं जम्मू कठुआ नेशनल हाईवे पे और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरे इलाके में जो है इसी तरह से सर्च ऑपरेशन जो है तलाशी अभियान जो है वो शुरू किया गया है। हाईवे पे जो आने जाने वाले वाहन हैं उसको जो है उसकी चेकिंग की जा रही है। आपको बता दूं कि आज सुबह 5 बजे के करीब जो है पुलिस को ये सूचना मिली कि एक बोलेरो जो है गाड़ी उसको 3 आर्मी यूनिफॉर्म में जो संदिग्ध थे उन्होंने छीना है। बताया जा रहा है कि शायद वो आतंकी हो सकते हैं। उन्होंने उसे छीना है और उसके बाद वो वहां से भागे हैं और इसी दौरान उन्होंने जो फायरिंग की है ये बताया जा रहा है कि उस फायरिंग में 4 लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है और बाकी जो 3 जख्मी थे उनको जम्मू के मेडिकल कॉलेज जो है वहां जो है भर्ती करवाया गया है। और उसी के बाद जो है तुरंत पुलिस ने जो है एक्टिव होकर पूरे इलाके में जो है वो आपको बता दूं कि वो कर लिया है, तलाशी अभियान शुरू किया है। दयाला चक में और बाकी इलाकों में पुलिस और सेना ने संयुक्त अभियान चलाया है। इसके अलावा हाईवे पे जम्मू से जो इधर जम्मू कठुआ से जम्मू आने वाली गाड़ियां हैं उन सारी गाड़ियों को जो है उनकी तलाशी हो रही है कि ताकि किसी भी तरह से अगर जो संदिग्ध वहां से भागे हैं जो उनको जो है देखा जाए कि अगर वो जम्मू वाली साइड आते हैं तो यहाँ पे किसी तरह का कोई डैमेज ना कर सके। और आपको बता दूंगी हीरानगर के पास का ये इलाका है और इससे पहले भी आतंकी हमला हीरानगर में हो चुका है। और आपको बता दूंगी ये अभी तक जो हमारी डीजीपी पुलिस है उनसे बात हुई है, उनका कहना है कि शायद ये आतंकी हमला हो सकता है, मगर अभी क्योंकि उसके बाद जब जो लोग वो संदिग्ध भागे हैं उसके बाद अभी तक एनकाउंटर शुरू नहीं हो पाया है, इसलिए कुछ अभी जो कहना है वो बड़ी जल्दबाजी होगी, मगर पूरे इलाके में तलाशी अभियान जो है वो शुरू किया गया है। अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे। हमलावर सेना की वर्दी पहने हुए थे। इन्होंने दयाला चक इलाके में एक बोलेरो गाड़ी को रोका और उस पर कब्जा कर लिया और बोलेरो गाड़ी लेकर फरार हो गए। आतंकियों की तादाद 3 बताई जा रही है। करीब हमें प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कोई बोलेरो थी जिसमें कुछ लोग ट्रेवल कर रहे थे, उन पे दयाला चक पे कहीं अटैक हुआ है। उसके चलते हमने आका वाका सभी अलर्ट किया हुआ है। आने वाली जो गाड़ी उसको भी चेक किया जा रहा है अच्छी तरह से और जो जाने वाली है उनको भी चेक किया जा रहा है। जम्मू के कालीबाड़ी और जंगलोट इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर रखा है। अभी भी सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी कर सरकारी आवास का किराया जमा करने के लिए कहा गया है। केजरीवाल को 85,000 रुपए महीने की दर से किराया जमा करने के लिए कहा गया है। केजरीवाल को एक घर बतौर मुख्यमंत्री मिला था, लेकिन उन्होंने अभी तक घर खाली नहीं किया है। केजरीवाल को दिल्ली के तिलक लेन इलाके में सरकारी घर मिला था, लेकिन 14 मार्च को सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद भी केजरीवाल ने घर नहीं छोड़ा। उन्होंने बच्चों की परीक्षा का हवाला दिया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि केजरीवाल नियम के मुताबिक किराया चुकाएंगे। मेरठ में कांग्रेस की लोकसभा उम्मीदवार नगमा ने अपने साथ हुई बदसलूकी पर एक शख्स को थप्पड़ जड़ दिया। जलीकोठी जनसभा के दौरान नगमा को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। इसी दौरान कोई कुछ समझ नहीं पाता, उससे पहले नगमा ने एक शख्स को थप्पड़ जड़ दिया। जलीकोठी में जनसभा के दौरान भीड़ बेकाबू होने लगी। इसी भीड़ का फायदा उठाकर एक शख्स ने बदसलूकी कर दी। इसके बाद नगमा ने घूमकर गुस्से से देखा और जोरदार थप्पड़ उसके शख्स के गाल पर दे मारा। इस हंगामे के बाद सभा में जमकर लात घूंसे और कुर्सियां चली। अफरा तफरी के माहौल के बीच में किसी तरह से नगमा को निकालकर मंच तक ले जाया गया। रायबरेली और अमेठी सीट को लेकर बीजेपी में फिर से मंथन शुरू हो गया है। अमेठी से राहुल के खिलाफ चुनाव लड़ने की दौड़ में स्मृति ईरानी सबसे आगे है, लेकिन अभी तक नाम फाइनल नहीं है। उमा भारती के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर अभी तक जो कयास लगाए जा रहे थे उस पर विराम लगता हुआ दिख रहा है। पार्टी के अंदर इसी को लेकर खींचतान है। सूत्रों के मुताबिक उमा भारती झांसी से ही चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी भी रायबरेली से उमा भारती को उम्मीदवार बनाने को लेकर खुलकर कुछ नहीं कह रही। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने सिर्फ इतना कहा कि जब ऐसा कुछ फैसला होगा तो बता दिया जाएगा। तो उमा भारती जी को पार्टी ने अधिकृत उम्मीदवार एक संसदीय सीट से घोषित कर दिया है। उमा भारती जी वहां से उम्मीदवार हैं
अगर उसके बाद भी पार्टी कोई फैसला करेगी तो उसकी जानकारी मिल जाएगी। लखनऊ सीट से समाजवादी पार्टी ने राजनाथ सिंह के खिलाफ अपना उम्मीदवार बदल दिया है। सपा ने अब अभिषेक मिश्रा को लखनऊ से टिकट दिया है। राजनाथ के खिलाफ उम्मीदवार बदलने पर समाजवादी पार्टी को सफाई देते नहीं बने। अभिषेक मिश्रा अखिलेश सरकार में प्रोटोकॉल मंत्री हैं। अभिषेक आईआईएम में प्रोफेसर रह चुके हैं। अभिषेक मिश्रा को कैबिनेट में अखिलेश का बेहद करीबी माना जाता है। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। मोदी आज मंडला और बालाघाट में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद मोदी का ये पहला मध्य प्रदेश दौरा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी आज मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। राहुल सतना जाएंगे और चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा राहुल विदर्भ के दौरे पर भी रहेंगे। यहां 11 बजे वो वर्धा पहुंचेंगे। सूत्रों से खबर है कि कांग्रेस ने अपनी आंतरिक रिपोर्ट में हार मान ली है। सूत्र बताते हैं कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से 6 पर पार्टी को हार का अंदेशा है। कांग्रेस की आंतरिक रिपोर्ट बताती है कि पार्टी को 100 सीट भी नहीं आएगी। सूत्रों से खबर है कि कांग्रेस की आंतरिक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में स्थित संदीप दीक्षित ही चुनावी टक्कर में है। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस को अंदेशा है कि कपिल सिब्बल, अजय माकन, महाबल मिश्र, कृष्णा तीरथ, रमेश कुमार की हालत पतली है। बिजनौर से आरएलडी उम्मीदवार जयप्रदा पर अपने स्वागत के लिए महिलाओं को पैसे देकर बुलाने का आरोप लगा है। कई महिलाओं ने माना कि उन्हें स्थानीय नेताओं ने पैसे देकर बुलाया था। मुस्लिम महिलाएं हाथों में गुलदस्ता लेकर वहां पहुंची थी। मीडिया ने जब जयप्रदा के इस बारे में पूछा तो उन्होंने न्यूज चैनल्स के माइक को धक्का मारकर हटा दिया और मीडिया पर बिके होने का आरोप लगा दिया। अगर आप सपा वालों से या भाजपा वालों से या बसपा वालों से अगर आप बिक गए हो, इस तरह का बातें करिए। आम आदमी पार्टी में टिकट को लेकर बवाल जारी है। यूपी की फूलपुर सीट से कैंडिडेट बदलने की मांग को लेकर मुस्लिम महिलाओं ने इलाहाबाद में आप नेता संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर हंगामा किया। संजय सिंह के सामने ही महिलाओं ने घंटों बवाल किया। इन महिलाओं का आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने पैसे लेकर फूलपुर सीट बेच दी। इनका ये भी आरोप है कि दूसरे दलों की तरह आम आदमी पार्टी ने भी टिकट वितरण में अल्पसंख्यकों की अनदेखी की है। संजय सिंह ने आरोपों को बेबुनियाद कहा। शाहजहांपुर में भी आम आदमी पार्टी में टिकट को लेकर बवाल मचा है। यहां से रीता सिंह को टिकट दिए जाने से नाराज कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। गुस्साए कार्यकर्ता केजरीवाल के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन की चेतावनी भी दे रहे हैं। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। पार्टी ने आपको अरविंद अपना प्रोपेगेंडा पार्टी बताया। बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें आप नेता प्रशांत भूषण कश्मीर में जनमत सर्वेक्षण कराने की बात कर रहे हैं। साथ ही वो नक्शा भी दिखा रहे हैं जिसमें कश्मीर को पाकिस्तान में दिखाया गया था। बीजेपी ने जो वीडियो जारी किया उसमें आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल माओवादी नेता विनायक सेन का पक्ष लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। विनायक सेन को छत्तीसगढ़ की अदालत ने देशद्रोह के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी। इसके पहले कल हुई बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की रैली में जमकर हंगामा हुआ। बिहार के गया में मोदी के मंच पर पहुंचने से पहले भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ जैसे हालात बन गए। मंच से भीड़ को शांत रहने की अपील भी बेकार साबित हुई। दरअसल मोदी जैसे ही हेलीकॉप्टर से उतरे उन्हें देखने के लिए लोगों में हलचल हुई। मोदी को देखने की बेताबी ऐसी थी कि लोग आगे बढ़ने लगे और देखते ही देखते बैरिकेडिंग टूट गई। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। मोदी की रैली में लोगों का हंगामा जब थमने का नाम नहीं ले रहा था तो पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया तो और हंगामा बरप गया और भगदड़ मच गई। कुछ लोगों को पकड़कर पुलिस ने मौके से हटाया। शांति बनाकर नरेंद्र मोदी के इससे पहले झारखंड के गुमला में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को आड़े हाथों लिया। भारत विजय रैली में मोदी ने कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र को एक राजनीतिक हथकंडा बना दिया है। लोगों की आंख में झोंकने वाले ऐसे झूठे वादों का पटारा खोल देते हैं। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने देश के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी नहीं पाया। उन्होंने कहा कि नेहरू ने झारखंड की मांग ठुकरा दी थी और मजाक भी उड़ाया था। मोदी ने आज जेडी सुप्रीमो लालू यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने नाम दिए बगैर कहा कि अपनी लाश पर झारखंड बनने की धमकी देने वाले आज आखिरकार कहां हैं। गुमला की रैली में मोदी ने कोयला घोटाले का भी मामला उठाया। उन्होंने कहा कि जिस झारखंड में कोयले की खदान है वो इसलिए गरीब है क्योंकि कई नेता कोयले की चोरी में लगे हुए हैं। अभी हर हर मोदी नारे का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि वाराणसी में मोदी को लेकर एक नमो मंत्र सामने आ गया है। मंत्र में यो मोदी सर्वभूतेषु का मंत्र लिखकर मोदी की महिमा का गुणगान किया गया है। बीजेपी के साहित्य एवं प्रकाशन प्रकोष्ठ ने यह मंत्र दिया।
बीजेपी की ओर से वाराणसी में हर हर मोदी के नारे का इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ कांग्रेस ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस ने कहा कि धर्म का इस्तेमाल आचार संहिता का उल्लंघन है। कांग्रेस ने आयोग से बीजेपी की मान्यता समाप्त करने की मांग की है। आम आदमी पार्टी से निष्कासित विधायक विनोद कुमार बिनी वाराणसी का दौरा करेंगे। बिनी ने कहा कि वो अरविंद केजरीवाल की पोल खोलने 10 अप्रैल को वाराणसी जाएंगे और लोगों को केजरीवाल के कारनामों के बारे में बताएंगे। विनोद कुमार बिनी ने यह भी कहा कि वो वाराणसी से चुनाव भी लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वो यहां की जनता से पूछेंगे और फिर आगे का फैसला लेंगे। बिनी ने यह भी कहा कि वो चुनाव लड़े या ना लड़े, केजरीवाल के खिलाफ प्रचार जरूर करें। वाराणसी में रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। रैली से पहले केजरीवाल मंदिर गए थे, जिसमें उनके साथ 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों का काफिला था, जबकि उन्हें महज 5 गाड़ियों की ही अनुमति मिली थी। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल आज से 3 दिन के हरियाणा दौरे पर रहेंगे। रोड शो और नुक्कड़ सभाओं के जरिए केजरीवाल अपनी बात रखेंगे। केजरीवाल झज्जर, रोहतक, भिवानी फिर जींद जाएंगे। इलाहाबाद सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नंद गोपाल गुप्ता और नंदी के खिलाफ बिना अनुमति के गाड़ियों के इस्तेमाल के मामले में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। कुछ दिन पहले नंदी ने जन सैलाब पदयात्रा निकाली। प्रियंका गांधी इस बार अमेठी, रायबरेली के अलावा इलाहाबाद और फूलपुर में भी रैली करेंगी। इलाहाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी नंद गोपाल गुप्ता नंदी को प्रियंका ने ये भरोसा दिया है। नंदी ने प्रियंका के साथ मुलाकात की, फोटो को ही अपना पोस्टर बना दिया है। बीजेपी में एक बार फिर से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का शगुफा छोड़ा गया है। मध्य प्रदेश के मंत्री सुरेंद्र पटवा ने एक सभा में कहा कि सुषमा स्वराज को जिताओगे तो वो प्रधानमंत्री बनेंगी। ये बयान सुषमा की मौजूदगी में है। सुरेंद्र पटवा ने न सिर्फ सुषमा स्वराज के डिप्टी पीएम बनने की बात कही, बल्कि ये एडवांस में बधाई भी दे डाली और कहा कि सुषमा विदिशा से जीतकर जाएंगी तो दिल्ली में राज करेंगी। कांग्रेस प्रवक्ता शोभा ओझा ने कहा है कि बीजेपी को सत्ता मिली नहीं और प्रधानमंत्री से लेकर उप प्रधानमंत्री तक की होड़ शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि यह सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने साबित होंगे। बीजेपी नेता एमजे अकबर ने कहा है कि अभी हमारी पहली प्राथमिकता नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने की है। डिप्टी पीएम के बारे में बाद में सोचा जाएगा। वृंदावन में बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवार हेमा मालिनी ने आरएसएस की मीटिंग में शिरकत की। हेमा मालिनी ने बैठक का मकसद संघ के लोगों से उनका परिचय कराना बताया। साथ ही हेमा मालिनी ने कहा कि उन्हें बैठक से काफी ऊर्जा मिली। उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के पूर्व विधायक और कद्दावर नेता अमरीश कुमार ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। मुख्यमंत्री हरीश रावत की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव के नाती तेज प्रताप यादव ने मैनपुरी में चुनाव प्रचार की कमान संभाल लिया। यहां तक खुद मुलायम चुनाव लड़ रहे हैं। मुलायम ने तेज प्रताप को मैनपुरी लोकसभा का प्रभारी बनाकर चुनाव प्रचार की कमान उन्हें सौंपी। महाराष्ट्र के अमरावती में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि मोदी पीएम बने तो देश में कभी भी दंगे हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिसके राज में दंगे हुए उसे बीजेपी ने पीएम कैंडिडेट बना दिया। बहुजन समाजवादी पार्टी गुजरात की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीएसपी ने गुजरात की सभी 26 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान कर दिया। बरेली में मुस्लिम नेता तौकीर रजा ने लोकसभा चुनाव में बीएसपी को समर्थन देने का ऐलान किया है। रजा ने कहा कि बीएसपी ही ऐसी पार्टी है जो सांप्रदायिक हिंसा में विश्वास नहीं करती। उन्होंने कहा कि मोदी को उनका एजेंडा होगा। चुनावी मौसम में बड़े राष्ट्रीय दलों के साथ कई नए राजनीतिक दल भी ताल ठोक रहे हैं। इसी कड़ी में नया दौर पार्टी ने अपना घोषणा पत्र लॉन्च किया। पार्टी 412 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दिल्ली में चांदनी चौक लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर हर्षवर्धन, नई दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन ने अपने अपने चुनाव क्षेत्र में लोगों से वोट मांगे। जहां हर्षवर्धन ने रोड शो किया तो माकन ने पदयात्रा कर वोट की अपील की। दक्षिण यूपी के कौशाम्बी में टिकट बंटवारे से नाराज सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठ गए। पासी समाज के इन लोगों की मांग है कि वोटरों की संख्या देखते हुए इसी समाज की किसी महिला को बीजेपी उम्मीदवार बनाए। दक्षिण मुंबई में इस बार स्पाइडरमैन भी लोगों से वोट मांगता हुआ नजर आएगा। स्पाइडरमैन गौरव शर्मा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में किस्मत आजमाएंगे। वो दीवारों पर चलकर लोगों का दरवाजा खटखटाकर वोट मांगेंगे। महाराष्ट्र में धनगर समाज मंडल ने यह ऐलान किया है कि इस बार इस समाज के लोग चुनाव में नोटा बटन का इस्तेमाल करेंगे। इनका आरोप है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने इनके समाज को धोखा दिया और इन्हें टिकट भी नहीं दिया। मुंबई से सियासी ताल ठोकने वाली आइटम गर्ल राखी सावंत ने शिरडी में साईं के दर पर माथा टेका। राखी ने कहा कि मुंबई वालों को भरोसा है कि वो उनकी परेशानियां दूर करेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि साईं उनकी झोली जरूर भरेंगे।
नर्सरी एडमिशन पर आज दिल्ली हाई कोर्ट से फैसला आ सकता है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वो कोर्ट को नर्सरी की सीटें फंडिंग से चल रहे स्कूलों और पॉइंट सिस्टम के बारे में विस्तार से बताए। उससे पहले 12 मार्च को कोर्ट ने नर्सरी एडमिशन पर रोक लगा दी। नर्सरी एडमिशन पर आज दिल्ली हाई कोर्ट से फैसला आ सकता है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वो कोर्ट को नर्सरी की सीटें फंडिंग से चल रहे स्कूलों और पॉइंट सिस्टम के बारे में विस्तार से बताए। उससे पहले 12 मार्च को कोर्ट ने नर्सरी एडमिशन पर रोक लगा दी। आईपीएल फिक्सिंग मामले में आज बीसीसीआई को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है। बीसीसीआई के जवाब के बाद कोर्ट कोई फैसला सुना सकता है। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एन श्रीनिवासन ने यूटर्न लेते हुए बीसीसीआई अध्यक्ष का पद छोड़ने के लिए हामी भर दी है। उन्होंने कहा कि वो बीसीसीआई प्रेसिडेंट का पद छोड़ने को तैयार है। स्पॉट फिक्सिंग की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई अध्यक्ष श्रीनिवासन को करारा झटका दिया। कोर्ट ने सुझाव दिया कि आईपीएल फिक्सिंग केस की जांच पूरी होने तक पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर बोर्ड का कामकाज संभालें। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले की जांच पूरी होने तक आईपीएल की 2 टीमों राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स को इस लीग में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। दरअसल कोर्ट बीसीसीआई के उस प्रस्ताव पर अपने सुझाव दे रहा था जिसमें कहा गया था कि फिक्सिंग मामले जांच पूरी होने तक बीसीसीआई की कमान वर्तमान अध्यक्ष एन श्रीनिवासन की जगह कोई और संभाले। बीसीसीआई ने इस प्रस्ताव में कोर्ट को यह भी भरोसा दिलाया कि वो मुद्दल कमेटी के रिपोर्ट में जिनका भी नाम आया है उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा। बीसीसीआई ने यह भी कहा कि वो किसी अथॉरिटी द्वारा मामले की जांच के लिए तैयार है। बीसीसीआई अध्यक्ष पद के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से अपने नाम के सुझाव पर गावस्कर ने कहा कि वो देश की शीर्ष अदालत के निर्देशों का पालन करके खुश और सम्मानित होंगे। गावस्कर ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई सुझाव देता है तो आपको ऐसा करना चाहिए, लेकिन ये रिकॉर्ड पर होना चाहिए। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नाम भी उछला है। इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में कहा है कि धोनी ने बीसीसीआई चीफ एन श्रीनिवासन के दामाद मयप्पन के साथ अपने संबंधों को लेकर मुद्गल कमेटी से झूठ बोला। मयप्पन पर फिक्सिंग को लेकर गंभीर आरोप लगे थे। कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी कहा कि धोनी श्रीनिवासन की कंपनी इंडिया सीमेंट्स में काम करते हैं, तो फिर श्रीनिवासन की टीम चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान कैसे हो सकते हैं। ऐसे में धोनी के खिलाफ हितों के टकराव का मामला बनता है। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग का मामला गरमाने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने पूरी टीम को होटल के कमरे में बुलाया। ढाका के समय के मुताबिक धोनी ने खिलाड़ियों के साथ ये मीटिंग रात करीब 9:30 बजे ली। इस मीटिंग में सिर्फ खिलाड़ियों को बुलाया गया। राजधानी दिल्ली एक बार फिर से दागदार हुई है। गांधीनगर इलाके में रहने वाली 26 साल की महिला ने 2 लड़कों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। पुलिस ने महिला का मेडिकल करवाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित महिला के मुताबिक वो धागा कंपनी में नौकरी मांगने गई थी, तभी 2 लड़कों ने उसे अंदर खींच लिया और वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में लग गई। दिल्ली का जामिया नगर तेजाब कांड से दहल गया। यहां रहने वाली 35 साल की महिला का आरोप है कि 2 अनजान लड़कों ने घर के अंदर घुसकर उस पर तेजाब डाल दिया। वारदात से घबराकर पीड़ित महिला बेहोश हो गई, जिसके बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस पर दिल्ली के मयूर बिहार में रहने वाली एक महिला ने अपने पति पर संगीन आरोप लगाए हैं। महिला ने बताया कि पति मारपीट कर आरोपी सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ किए गए केस को वापस लेने का दबाव डाल रहा था। महिला ने धनंजय सिंह पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर शिकायत दर्ज करवाई। दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल के साथ छेड़छाड़ और बदसलूकी का मामला सामने आया है। मॉडल टाउन इलाके में ड्यूटी पर तैनात पीड़ित महिला पुलिसकर्मी का आरोप है कि एक पार्टी के उम्मीदवार संजय ने उसके साथ बदसलूकी की। विरोध करने पर आरोपी ने उसके कपड़े भी फाड़ डाले। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली से सटे गुड़गांव में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। यहां के सेक्टर 31 में स्पा की यार्ड में सेक्स रैकेट चल रहा था। पुलिस ने 6 लड़कियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्त में आई लड़कियों में 4 नेपाल की हैं। पुलिस ने इन सबको गिरफ्तार कर इनका मेडिकल करवाया और मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर जेल भेज दिया। स्पा सेंटर का मालिक फिलहाल फरार है। यूपी के सुल्तानपुर में बीती रात ट्रक और बोलेरो के बीच भिड़ंत में दर्दनाक तस्वीरें सामने आई। आमने सामने हुई टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 गंभीर रूप से घायल हुए। बोलेरो में सवार लोग लखनऊ से वापस लौट रहे थे। सुल्तानपुर में हनुमान बाजार के पास एक बाइक सवार को बचाने में बोलेरो का बैलेंस बिगड़ा और वो ट्रक से जा टकराई। बाइक सवार शख्स भी बुरी तरह से जख्मी हो गया। पंजाब के रायकोट में पुलिस ने एक महिला समेत 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से रिवॉल्वर और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। ये गिरोह लूटपाट और हत्या के कई मामलों में शामिल रहा है। लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक
युवक ने नशे की हालत में एक लड़की की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि युवक ने प्रेम प्रस्ताव ठुकराने से गुस्सा होकर इस वारदात को अंजाम दिया। यूपी के बहराइच में एक फिर आशिक के प्यार में नाकाम होने पर अपनी विवाहिता प्रेमिका समेत उसके पति और बच्चे पर तेजाब फेंकी। पद्मश्री और अर्जुन अवार्डी तीरंदाज लिम्बाराम ठगी का शिकार हो गए। सस्ती जमीन दिलाने के नाम पर एक शख्स ने लिम्बाराम से नकदी और उनका पद्मश्री अवार्ड झटक लिया। गोरखपुर से पकड़े गए इंडियन मुजाहिदीन के दोनों आतंकियों को पुलिस ने लखनऊ सेशन कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को 14 दिन की रिमांड पर एटीएस को सौंप दिया गया। पुलिस की गिरफ्त में आए इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी तहसीन अख्तर उर्फ मोनू और वकास से हुई पूछताछ के बाद इन दोनों पाकिस्तानी आतंकियों का सुराग मिला है। पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के हिट लिस्ट में बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी हैं। हिट लिस्ट में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी हैं और इसके साथ ही इंडियन मुजाहिदीन के गिरफ्तार आतंकी तहसीन और वकास ने यह खुलासा किया। तहसीन और वकास से हुई पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि लश्कर-ए-तैयबा ने मुख्य रूप से 4 भारतीय नेताओं को हिट लिस्ट में रखा है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जमानत के लिए रखी गई शर्त के मुताबिक 10,000 करोड़ नहीं जमा करने की सूरत में फिलहाल सहारा प्रमुख को 3 अप्रैल तक जेल में ही रहना होगा। कोयला घोटाले में राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता विजय दर्डा के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है। कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में सीबीआई ने कुछ और नए केस दर्ज किए हैं। सेंट्रल कोलफील्ड्स कंपनी लिमिटेड के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। साथ ही एक केस प्रकाश इंडस्ट्रीज के प्रमोटर के खिलाफ भी है। 1993 के दिल्ली बम धमाकों के दोषी आतंकी भुल्लर को बड़ी राहत मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने भुल्लर की फांसी की सजा उम्र कैद में बदलने पर सहमति जता दी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अब वो भुल्लर को मौत की सजा के पक्ष में नहीं है, क्योंकि 18 साल की देरी हो चुकी है। आसाराम पर किए गए इंडियन न्यूज के ऑपरेशन महापाखंड का असर हुआ है। जोधपुर कोर्ट में पीड़ित के वकील ने कहा कि स्टिंग ऑपरेशन में आसाराम स्वस्थ दिख रहे हैं, इसीलिए उन्हें वापस जेल भेजा जाए। दरअसल इंडिया न्यूज ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में ये बताया था कि आसाराम बीमारी का झूठा बहाना बनाकर अस्पताल में भर्ती है। आसाराम की मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने वाले ने भी कबूल किया कि वो झूठी बीमारी का ढोंग कर अस्पताल में रह रहे हैं। गुजरात के पाटन में रिहायशी इलाके में घुसे तेंदुए से हड़कंप मच गया। तेंदुए ने 9 लोगों को जख्मी कर दिया। बाद में वन विभाग की टीम ने ट्रैंक्विलाइजर से बेहोश कर तेंदुए को जंगल में छुड़वाया। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग ने कानपुर में वोट मैराथन दौड़ का आयोजन करवाया। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत का मुकाबला मेजबान बांग्लादेश से है। भारतीय समय के अनुसार मैच 7 बजे शाम शुरू होगा। इसके पहले 2 मैचों में भारत ने पाकिस्तान और वेस्टइंडीज को मात दी है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। इसके साथ ही भारत उन 11 देशों में शामिल हो गया है जो पोलियो मुक्त देश है। मलेशिया के लापता विमान मामले में एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। इस खबर के मुताबिक अमेरिका ने विमान में सवार एजेंटों की मदद से ड्रोन को नियंत्रित करने वाले कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को पाने के लिए विमान को हाईजैक किया था। ओसामा बिन लादेन के दामाद सुलेमान अबू गैद को उम्र कैद की सजा हो सकती है। अमेरिकी कोर्ट ने अबू गैद को अमेरिकी लोगों की हत्या की साजिश रचने का दोषी माना। अर्जुन कपूर को 29 मार्च को ऑर्गेनाइज होने वाले अर्थ आवर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अर्थ आवर इनिशिएटिव के तहत देश के लोगों से शनिवार को शाम 8:30 से 9:30 बजे तक लाइटें बंद रखने की अपील की जाएगी। बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन फ्लोरिडा के टेम्पा बे में होने वाले आईफा अवार्ड समारोह के 15वें सीजन में डांस करने वाले। डायरेक्टर तनुश्री चटर्जी बासु की अपनी आने वाली फिल्म पुरानी जीन्स का नया गाना रिलीज हो गया है। यारी 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 यारी। चलिए इसी के साथ सुपरफास्ट 100 में फिलहाल हमारे साथ बस इतना ही रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी।